अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनायत स्टडी इन्फो। तो आज हम थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो गांधी की थी बिहार में, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने लेक्चर देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से। ये भी मैंने आपको बताया था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो हुई थी, यहाँ पे मिल ऑनर वर्कर्स के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा था। एक प्लेग वायरस आया था जिसकी वजह से जो वर्कर थे वो बोनस मांग रहे थे कि हमें मतलब हमें 35% हाइक चाहिए हमारी सैलरी में। तो मिल ऑनर नहीं मान रहे थे और वर्कर की ये डिमांड थी कि हम मतलब हड़ताल करेंगे, फास्टिंग करेंगे। तो लेटर गांधी जी को उन्होंने बोला, तो गांधी जी जब आए तो वो मतलब मान गए हाइक देने के लिए। तो गांधी जी की बात उन्होंने मान ली। यहाँ तक मैंने आपको कल बताया था इस लेक्चर में। तो चलते हैं नेक्स्ट आज की। आज हम बात करते हैं खेदा सत्याग्रह की, ठीक है। खेदा सत्याग्रह जो 1918 में आया, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसको बोलते हैं, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। याद रखना, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन इसको बोलते हैं, खेदा सत्याग्रह को, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट के बारे में आपने सुना ही होगा, जो 1919 में आया था, ठीक है। 1919 में आया था, जो कि 1990 टू 1922 तक चला, ठीक है। इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ब्लैक एक्ट ये बोलते हैं। और इस रॉल एक्ट के खिलाफ क्या आया? रॉल एक्ट सत्याग्रह, इसके अगेंस्ट जो आया, ठीक है। नेशनल वाइज हड़ताल हुई, ठीक है। ओके, फास्टिंग हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स चली, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जो है इन्होंने अरेस्ट कर लिया। दो मेन लीडर थे जो मतलब जो अरेस्ट किए गए, जिनकी वजह से मतलब लोग जो जलियांवाला बाग, अपने मैसेकर के बारे में सुना होगा, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इस जो रॉलेट एक्ट की बात थी, इसको बोलते हैं ब्लैक एक्ट भी, ठीक है। इंडिया में इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। इसमें यह था कि जितने भी लोग अगर जहाँ भी मिल जाए, अंग्रेजी हुकूमत ने ये किया हुआ था कि जहाँ भी जो मिल जाए उसको मतलब नो नो अपील, नो दलील, नो वकील, कुछ भी नहीं सुना जाएगा, सीधा उनको जेल में डालो, अरेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे हुआ ये कि दो मेन लीडर थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। इनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। ठीक है, ये बहुत मेन लीडर थे। फिर यहाँ पे हुआ ये कि 13 अप्रैल 1919 में एक जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जहाँ पे लोग बेसिकली लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे वो क्यों हुए थे? बेसिकली मेन ये है कि वो लोग हुए थे इन लीडर्स को अरेस्ट किया हुआ था, इनके अगेंस्ट हुए थे कि आप इनको छोड़ दो, आपने इनको अरेस्ट क्यों किया हुआ है, ठीक है। जलियांवाला बाग में लोग अरेस्ट जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने क्या किया कि गेट बंद किया। जनरल डायर ने हुक्म दिया कि फायर का हुक्म दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब शहीद हो गए, बहुत सारे लोग शहीद हो गए। मतलब वहाँ पे कुछ लोग, एक वहाँ पे कुआं है, बहुत सारे लोग उसमें कूदे। मतलब उस वजह से जनरल डायर की उस मतलब वजह से यहाँ पे बहुत सारे मतलब किलिंग्स हुई। मतलब बिल्कुल अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत जुल्म किया, मतलब हिंदुस्तान के लोगों पर। यही जब सुना रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये सुना कि मतलब ऐसे मतलब एक मैसेकर हुआ, निहत्थों पर वार किया इन्होंने, तो रविंद्रनाथ टैगोर को एक अवार्ड मिला था, नाइट एंगल, ठीक है। आप सबको पता होगा नाइट एंगल अवार्ड उन्होंने वापस कर दिया। ये अपना अवार्ड उन्होंने वापस कर दिया। इस वजह से याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में अपना अवार्ड वापस कर दिया था, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं मार्शल लॉ लग गया पंजाब में, ठीक है। एक हंटर कमेटी बैठी, किसके अगेंस्ट? इस जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ, इसके अगेंस्ट एक हंटर कमेटी बैठी। बट यहाँ पे ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड जो हंटर कमेटी थी, वो बोस जो है वो सपोर्ट कर रही थी किसको? जनरल डायर को। मतलब ये सिर्फ ब्रिटिश ने एक मतलब ऐसे ही एक लोगों को उलझाने के लिए एक ऐसे बनाया, मतलब कि हमने एक कमेटी बनाई जिसमें मतलब ऐसे इन्वेस्टिगेशन होगी, मतलब ये होगा वो होगा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो जो इसके मतलब जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, मतलब जैसे कि जनरल डायर, मतलब जिसने गोलियां चलाई, मतलब। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सब जो भी था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मतलब खुद ही किया था। जनरल डायर की सपोर्ट में थे सब, मतलब सब उसकी सपोर्ट कर रहे थे, किसी ने कुछ भी नहीं किया। हंटर कमेटी सिर्फ एक नाम की कमेटी थी, ठीक है। हालांकि इसमें हुआ कुछ भी नहीं, ठीक है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद ये हुआ ये कि 1930 में सरदार उधम सिंह जो है उसने वो कैस्टन हॉल लंदन में, कैस्टन हॉल, ठीक है, कैस्टन हॉल लंदन में जाके
जनरल डायर को मारा, मतलब 30 साल के बाद जाके, ठीक है, याद रखना 30 साल के बाद, ठीक है। इसको बोलते हैं टीटीएफ साहब भी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये आपको अच्छे से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की, खिलाफत इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जो कि 1920 में हुआ, ठीक है। तुर्की की जो पावर थी वो ब्रिटिश ने रिमूव कर दी, ठीक है। तुर्की की पावर जितनी भी थी, मतलब वो ब्रिटिश ने रिमूव कर दी। उस टाइम ये माना जाता था कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जिसके मतलब जो प्रेसिडेंट थे अली ब्रदर एंड मोहम्मद अली, शौकत अली, ठीक है, आप सबने पढ़ा भी होगा। 1920 ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, जो कि 1920 में हुई, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन। एक सेशन हुआ, मतलब 1920 में कलकत्ता सेशन, जिसमें इसको अप्रूवल मिल गया, ठीक है। बट नागपुर सेशन में इसको अप्रूवल नहीं मिला, ठीक है। बट कलकत्ता सेशन में इसको जो है, इस कमेटी को अप्रूवल मिल गया, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट जो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ठीक है। और इसमें न्यूज़पेपर आए, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर आया कॉमरेड, ठीक है, जो कि मतलब मुस्लिम का था, ठीक है। और यहाँ पे एक उर्दू न्यूज़पेपर आया, जिसको बोलते थे हमदर्द, ठीक है, कॉमरेड एंड हमदर्द, याद रखना, कॉमरेड एंड हमदर्द। आगे चलते हैं हम, तुर्की, कॉमरेड एंड हमदर्द के बारे में मैंने आपको बताया। तुर्की का जो सुल्तान था, मतलब जो उसका लीडर था, वो एज ए खलीफा था लोगों के लिए, खलीफा मतलब, ठीक है, याद रखना, खलीफा, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 में आई, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या किया गया, इसमें गांधी जी ने डिमांड्स रखी किन किन चीज़ों की, या इन इसमें मतलब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, ये गांधी जी की मूवमेंट्स थी, ठीक है। कल एक स्पेसिफिक चैप्टर आएगा जो बिल्कुल गांधी जी की लाइफ पर आएगा, मैंने बहुत अच्छे से उसको नोट्स बना के रखे हैं। आप मेरी वीडियोस देखना, लाइक करना, शेयर करना, आपको बिल्कुल अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। और मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे ये वाले नोट्स बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये मैंने बहुत दिल से बनाए हैं, और इसमें बहुत कुछ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है इसमें, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो कि 1920 में हुई। इसमें गांधी जी के जो कुछ मांगे थी, मतलब उन्होंने मांगे की, मतलब कि हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जो उनकी सबसे पहले मांग थी वो थी प्रमोशन ऑफ खादी, खादी का प्रमोशन किया जाए। प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल, मतलब जितनी भी अल्कोहल है उस पर उसको प्रोहिबिटेड किया जाए, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया जाए, ठीक है। नॉट टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, मतलब जो छोटे लोग थे उनको, मतलब उनको छोटा ना समझा जाए, सबको बराबर समझा जाए, ठीक है। मास मूवमेंट, ठीक है। यूपी गोरखपुर में एक इंसिडेंट हुआ, यूपी हाँ स्टेट है जहाँ के हमारे सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो गोरखपुर वहाँ की एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, वहाँ एक इंसिडेंट हुआ चोरी चोरा, जो कि 1922 में हुआ। गांधी जी की मूवमेंट में फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि मतलब उनकी मूवमेंट्स में फर्स्ट बार मतलब ऐसा हो गया कि मतलब लड़ाइयाँ हो गई, दंगे हो गए, मतलब फर्स्ट बार गांधी जी की मूवमेंट में ऐसा हुआ। इससे पहले गांधी जी की मूवमेंट में ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो चोरी चोरा मूवमेंट में जब मतलब ऐसा हुआ, तो गांधी जी को ये जो इसमें 22 पुलिस मैन जो थे वो जल गए, एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, मतलब, ठीक है। चोरी चोरा इंसिडेंट में, ये एक मतलब विलेज है, ठीक है, चोरी चोरा। तो यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे 22 पुलिस मैन जो मर गए, इस वजह से गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए, और गांधी जी ने ये जो मूवमेंट थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये विड्रॉ कर दी, ठीक है, इस वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट बार हुआ था कि गांधी जी की कोई ऐसी मूवमेंट चली जिसमें मतलब ऐसे दंगे हुए, मतलब वायलेंस हुआ, ये पहली बार हुआ वायलेंस मूवमेंट, ठीक है, पहली बार हुआ, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आगे आए रिवोल्यूशनरी फेस, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ऐड की हुई हैं। रिवोल्यूशनरी फेस आया जो 1920 में आया, यूपी, बिहार, बंगाल एंड पंजाब में, ठीक है। एक यहाँ पे एसोसिएशन थी जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन, HRA, ठीक है, HRA, याद रखना, HRA। और बाद में चेंज होकर क्या बना, HSRA, ठीक है, HSRA। पहले बना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और बाद में चेंज होकर बना ये HSRA, ठीक है, जो कि लखनऊ में हुआ, ठीक है। आपने सुना होगा एक काकोरी रॉबरी केस, जो कि एक ट्रेन लूटने का प्लान बना था रेलवे से, मतलब 1925 में एक प्लान बना कि हम रेलवे से कैश लूटेंगे, या जितना भी होगा उससे हम मतलब अपना मतलब, ये मतलब इंडियंस ने मतलब ऐसे ब्रिटिशर के खिलाफ किया, ठीक है। उसमें कौन कौन था, सचिन सन्याल, सचिंद्र बख्शी, ठीक है, काला पानी, ठीक है, काला पानी जगह का नाम था, उस जगह मतलब इन्होंने ट्रेन को लूटने की कोशिश की, ठीक है। 1924 कानपुर में ये हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सन्याल, जोगेश चंद्र, ठीक है, इनको क्या हुआ, ये जो जितने भी हमारे बंदे थे, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी, सचिन सन्याल, जोगेश चंद्र, ठीक है। अब यहाँ पे ये हुआ, बिस्मिल
और रोशन सिंह, राजेंद्र, इनको क्या हुआ, हैंग सुना दी गई, मतलब फांसी की सज़ा सुना दी गई, ठीक है। इस वजह से जो मतलब ये जितने भी केस हुए, ठीक है, कानपुर केस हुआ, और दूसरा केस हमारे पास कौन सा हुआ, काकोरी रेबरी को रॉबरी केस। कौन सा केस, काकोरी रॉबरी केस, जो कि ट्रेन लूटने का केस हुआ था, ठीक है। उसमें इनको फांसी की सज़ा सुना दी गई, मतलब हैंग टिल डेथ, ठीक है। उसके बाद हुआ ये कि हमारे पास एक कमीशन आई जिसका नाम था साइमन कमीशन, ठीक है। हमारे पास एक कमीशन आई, साइमन कमीशन आई हमारे पास। साइमन कमीशन जो कि 1928 में आई, इंडिया में आई। साइमन ने अपनी रिपोर्ट लाई। इसका जो चीफ था वो था सर जॉन साइमन। उसका नाम क्या था, सर जॉन साइमन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी इसको बोलते हैं। 7 मेंबर इसमें थे ब्रिटिशर। और इसमें मतलब जब ये कमीशन आई तो इंडियन ने ये बोला कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, कि साइमन वापस चला जा, क्योंकि ये कमीशन जो थी बिल्कुल खिलाफ थी। मतलब इसमें बिल्कुल भी कोई इंडियन नहीं था, इसमें सिर्फ ब्रिटिशर की मीटिंग हुई, मतलब इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। इसमें लाठीचार्ज हुई, इसमें लाठीचार्ज हुई, जो जिसमें लाला लजपत राय भी थे, ठीक है। मैंने आपको बताया था उनके बारे में, लाइन ऑफ पंजाब बोलते हैं उनको, ठीक है। लाइन ऑफ पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब बोलते हैं लाला लजपत राय को, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ कि डेथ ऑफ लाला लाजपत राय बाय लाठीचार्ज, सी दिस इंसिडेंट बाय भगत सिंह। यहाँ पे सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। लाला लाजपत राय भी उस फास्टिंग में थे, उस इंसिडेंट में थे जहाँ पे हड़ताल हुई, यहाँ पे लाठी चार्ज करवाई गई साइमन के द्वारा, ठीक है। साइमन ने जब यहाँ पे लाठी चार्ज करवाई तो यहाँ मतलब लाला लाजपत राय को मतलब बहुत ज़्यादा मार पड़ी, और वो उस वजह से उनकी डेथ हो गई। और वो डेथ का जो सीन था वो भगत सिंह जी ने, शहीद भगत सिंह जी ने देख लिया, ठीक है। और जब वो देखा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने क्या किया, लाहौर कंस्पायरी केस एक आया जो कि 1920 में आया, लाहौर कंस्पायरी केस। बॉम्बे, बॉम्बे इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने क्या किया, थ्रू भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे बम ब्लास्ट किया, ठीक है। मतलब ऐसी एक साजिश चली भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त में कि यहाँ पे मतलब ऐसा बुक्स में लिखा हुआ है कि उन्होंने यहाँ पे बम ब्लास्ट किया, उस वजह से उनको फांसी हुई, ठीक है। हालांकि गांधी जी ने एक डिमांड भी रखी थी, गांधी इरविन पैक्ट में, कि छोड़ा जाए, मतलब ये भगत सिंह जी को छोड़ा जाए, मतलब रिहा किया जाए। बट जो इरविन था उसने नहीं मानी बात। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सारी चीज़ें साइन हो गई थी। एक्टिव जितने भी लीडर थे उनको छोड़ दिया गया था, बट भगत सिंह, राजगुरु को नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। इसी वजह से जो है इनको यहाँ पे बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, ठीक है। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं चिदंगंग आर्मरी रेड। चिदंगंग आर्मरी रेड जो थे, एक टीचर थे, कहाँ के, बंगाल के एक टीचर थे जिनका नाम था सूर्या सेन, ठीक है। याद रखना, चिदंगंग आर्मरी रेड, ये किसी भी बुक में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, और किसी भी मैंने यूट्यूब चैनल पर नहीं देखा है जिसने आपको पढ़ाया हो, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। यहाँ पे सेकंड आर्मरी रेड में ये हुआ, फर्स्ट बार नेशनल फ्लैग भी होस्टेड हुआ, याद रखना, फर्स्ट बार। यहाँ पे 1933 में, ठीक है, 1933 में किडनैप्ड, इन्होंने किडनैप्ड किया, और सूर्या सेन को भी फांसी हो गई, जो ये टीचर थे। इस वजह से जो आर्मरी रेड की वजह से इनको भी फांसी हो गई 1924 में, हैंग डेथ, इनको भी फांसी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है हमारे यहाँ पर, याद रखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रिपोर्ट आती है हमारे यहाँ पर 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। बट नेहरू रिपोर्ट आप ये नहीं समझना कि जवाहरलाल नेहरू ने लाई। नेहरू रिपोर्ट जो लाई वो मोतीलाल नेहरू जी ने लाई, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है, 1928 में। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस, व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस, व्हाट इज एक्चुअली डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस क्या था, टेकिंग परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था, हम कुछ भी करेंगे अगर, मतलब मान लो हमें यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा तो हमें ब्रिटिशर की परमिशन लेनी पड़ेगी और फिर जाना पड़ेगा, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। बट मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी उसमें यह था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्री टू टेक डिसीजन, मतलब हम अपने डिसीजन खुद ले पाए, ठीक है। ऐसा कोई भी डिसीजन हो इंडिया का, जो मतलब इंडिया हमारी कंट्री है, इसके डिसीजन हम लेंगे, मतलब जैसे वही मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की बात वहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया था, वहाँ क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हुआ यूं कि इन्होंने क्या किया, पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या थे, ठीक है। यहाँ के जो पॉइंट्स थे, मैं पॉइंट्स बताता हूँ। डोमिनेंट स्टेटस, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टेड, ठीक है, जो इसमें पॉइंट्स थे, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, ठीक है।
मोर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए हमें सेंट्रल प्रोविंस में, मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, गवर्नमेंट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं ले रही है, ठीक है। लैंग्विस्टिक प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस अपने अपने तरीके की होनी चाहिए और उसमें हर कोई मतलब प्रोविंस का जो हेड हो उसके पूरे राइट्स होने चाहिए, मतलब ठीक है। गवर्नमेंट जो होनी चाहिए हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं मुस्लिम के जो पॉइंट थे यहाँ पर। मुस्लिम के पॉइंट इसमें ये थे कि पंजाब एंड बंगाल में हमारी फुल मेजॉरिटी है, मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने उन्होंने ये कहा कि पंजाब बंगाल में हमारी फुल मेजॉरिटी है, वी नीड रिजर्व सीट फ्रॉम दीज एरियाज, मतलब जितने भी ये एरियाज हैं इन एरियाज में हमें रिजर्व सीट चाहिए, ठीक है। सेंट्रल असेंबली और स्टेट सेंट्रल और स्टेट असेंबली में हमें चाहिए सीट, वन थर्ड सीट चाहिए हमें रिजर्व। किसने बोला? मुस्लिम ने बोला कि हमें वन थर्ड सीट रिजर्व चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे, कल के सेशन में हम बात करेंगे लाहौर सेशन की, और आगे जितना भी आएगा लाहौर सेशन जो कि 1929 में हुआ, जेएल नेहरू ने ये किया। याद रखना, जो नेहरू रिपोर्ट दी वो किसने दी? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है, 1928 में। बट यहाँ पे जो लाहौर सेशन हुआ इसमें कौन थे प्रेसिडेंट? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आईएनसी के। पूर्ण स्वराज आया यहाँ पे, पूर्ण स्वराज माना मांगा गया, मतलब हमें पूरी आज़ादी चाहिए। स्वराज मीन सेल्फ रूल, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, वही मैंने आपको बता दिया। द गोल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का गोल ये बन गया, मतलब अब इसका मोटिव बन गया, मतलब कि हमारा जो है हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात हुई वो यहाँ पर हुई। टू बाइकाट फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट टेबल राउंड को जो है उन्होंने बाइकाट कर दिया, किसी ने भी नहीं ज्वाइन की, ठीक है। ये आप सबको पता है ना, फर्स्ट टेबल राउंड मतलब इसमें सिर्फ आईएनसी ने, बिल्कुल मतलब आईएनसी जो इंडिया की बहुत बड़ी पार्टी थी उस टाइम, इसने इसको बाइकाट कर दिया आईएनसी ने। बट इसमें मुस्लिम ने हिस्सा लिया, कुछ और पार्टीज ने हिस्सा लिया, लेकिन जो ये टेबल राउंड हुई इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर आईएनसी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसमें बड़े बड़े लीडर्स थे, अगर इसने बाइकाट कर दिया तो किसी और का मतलब जाने का वहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो उस वजह से इसको विड्रॉवल करना पड़ा। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया डिसाइड हुआ। याद रखना, डिसाइड कब हुआ ये, मतलब 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंट डे ऑफ इंडिया डिसाइड हुआ, टू बी डिसाइडेड। देख सकते हो आप, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लाहौर सेशन की मैं बात कर रहा था, जहाँ जो कि नेहरू जी, यहाँ के जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, वो इस सेशन के प्रेसिडेंट बने। पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई इसमें, ठीक है। कंप्लीट इंडिपेंडेंस हुआ इसमें, मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो जो कांग्रेस का ये मतलब एक किस्म का गोल बन गया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें मतलब आज़ादी चाहिए अब पूरी। टू बाइकाट फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस, आईएनसी ने बाइकाट कर दिया फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया जो है डिसाइड हुआ, ठीक है, टू बी डिसाइडेड। 26 जनवरी 1930 को जो है डिसाइड हुआ फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ। थैंक यू सो मच।